नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के अंतर्गत आज मैं आपके साथ वेरिएबल्स पर चर्चा करूंगा। वेरिएबल्स यानी चर क्या होते हैं, तो चरों के विषय में पूरा डिटेल एनालिसिस। चर क्या है? एक तकनीकी शब्द जिसका प्रयोग आनुभाविक शोध में किसी विशिष्ट सामाजिक विशेषता अथवा सामाजिक कारक जैसे आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति, प्रजाति आदि के लिए किया जाता है। यानी जब हम शोध करते हैं तो हम कुछ कारकों को, कुछ फैक्टर्स को आधार बनाते हैं। बिना फैक्टर्स को आधार बनाए हम शोध कार्य नहीं कर सकते हैं। शोध कार्य के दौरान इन फैक्टर्स के आधार बनाकर हम गणना करते हैं और तथ्यों को निकालते हैं, और तथ्यों के आधारों पर हम शोध का एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ये चर बहुत महत्वपूर्ण इकाई है किसी भी रिसर्च के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मजबूत भवन के लिए ईंटों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी शोध के लिए चरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चर उस शोध के ईंट का स्वरूप कार्य करते हैं। समान अर्थ में ये परिवर्त या चर का तात्पर्य ऐसी मात्रा से है जो बदलती रहती है, जो स्थिति अनुरूप, व्यक्ति अनुरूप बदलती रहती है। जाहिर सी बात है, जब हम आय की बात करेंगे तो एक व्यक्ति की आय 1000 है तो दूसरे की आय 2000 हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। आयु भी इसी प्रकार से, कोई 34 साल का, कोई 35 साल का। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति जो है बदलती रहती है। विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित अथवा चर अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, समूह, घटनाओं के किसी ऐसे विशिष्ट लक्षण, गुणों व विशेषताओं को कहते हैं जिसकी भिन्न व्यक्तिगत इकाइयों में भिन्न मात्रा होती है। यानी व्यक्तिगत इकाइयों के तहत इनको बदलता हुआ देखा जाता है। अब इनके प्रकार की बात करें तो हम इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांट सकते हैं प्रकार के आधार पर। जिस प्रकार से मैंने आपको उपकल्पनाओं के विषय में भी 2 वर्गों में बांटा था, वैसे ही हम इसको 2 वर्गों में बांट सकते हैं, विशिष्ट वर्ग और गौण वर्ग। विशिष्ट वर्ग की बात करें तो 3 प्रकारों में से हम बांट सकते हैं। विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत हम इसे रखेंगे तो आश्रित चर, पहला वर्ग हो जाएगा, पहला प्रकार। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्र चर, और तीसरा है मध्यवर्ती चर। अब आश्रित चर का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मध्यवर्ती को इंटरवेनिंग कहा जाएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इसको मतलबों को समझें एक एक का। जब हम आश्रित चर की बात करते हैं तो कुछ चरों को आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने परिणामों एवं परिवर्तनों के लिए दूसरे चरों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं। एक यहाँ पर कहा जाए तो धूम्रपान एक स्वतंत्र, जैसे हमने कहा कि धूम्र का पान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान यहाँ क्या है? एक स्वतंत्र चर हो जाएगा, और कैंसर क्या है? एक आश्रित चर हो जाएगा। इस प्रकार से समझिए
कि कैंसर पर सब केंद्रित हैं। कैंसर पर सब केंद्रित हैं, क्योंकि अगर हमने कहा धूम्रपान यानी हिंदी में इंग्लिश में स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि कैंसर को कॉज कर सकता है, जैसे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, जैसे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स अनिद्रा, जैसे कोशिकाओं का विखंडन सेल डिस्ट्रक्शन, जैसे पुअर मेंटल एक्टिविटीज और XYZ कुछ भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे स्वतंत्र हैं, बदल रहे हैं, जबकि फिक्स्ड है, कैंसर फिक्स्ड है। जो नहीं बदलता, जो फिक्स होता है, उसे हम आश्रित चर कहते हैं। अब स्वतंत्र चर क्या है? एक स्वतंत्र चर या परिवर्तित चर कहते हैं जिसकी उपस्थिति या उसमें होने वाले परिवर्तन किसी अन्य आश्रित चर को प्रभावित करता है। अभी हमने उदाहरण दिया, धूम्रपान एक स्वतंत्र चर होगा और कैंसर एक आश्रित चर हो जाएगा। ठीक है। अब एक होता है मध्यवर्ती चर। इसका क्या मतलब है? इन दोनों चरों के बीच की स्थिति या कारणात्मक बोध को व्याख्या करता है। जब दो चरों के मध्य कारणात्मक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य परिवर्त का प्रयोग एक व्याख्यात्मक कड़ी के रूप में किया जाता है, तब इस तीसरे परिवर्त को मध्यवर्ती परिवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें तो धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है जिससे कैंसर होता है। अब इसी उदाहरण को एलोबरेट करें। धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है जिससे कैंसर होता है। समझ सकते हैं? स्मोकिंग causes cell destruction causes cancer। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल डिस्ट्रक्शन है, कोशिका विखंडन है, ये स्मोकिंग और कैंसर के बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाली मध्यवर्ती कड़ी है। तो इसे क्या कहा जाएगा? मध्यवर्ती चर कहा जाएगा। बीच की कारणात्मक बोध करने वाली चर कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती चर। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि सामाजिक एकीकरण का ह्रास, ठीक है, आक्रामक भावों को उत्पन्न करता है जिससे आत्महत्या या मानव हत्या होती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन क्रिएट्स एग्रेसिवनेस कॉजेज ह्यूमन डेथ और सुसाइड। तो अब यहाँ पर क्या था? तीन चर दिख रहे हैं हमें, और डिक्लाइन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकीकरण का ह्रास, ठीक है, आक्रामकता यानी एग्रेसिवनेस लाती है जिससे ह्यूमन डेथ मानव हत्या या आत्महत्या को प्रेरित होते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी तीन चर दिखाया हमने, और इसमें देखें आप तो ये आश्रित चर है, ठीक है, सॉरी ये आश्रित चर है और ये स्वतंत्र चर है और ये आपका इंटरवेनिंग यानी मध्यवर्ती चर हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया एक साधारण विशिष्ट प्रकार के चरों का उदाहरण, चरों के प्रकार। अब गौड़ प्रकार के भी चर को देखें तो गौड़ में इसे गुणों और कहा जाए तो गुणों या गणना के आधार पर इसे परिमाणात्मक चर और गुणात्मक चर कहते हैं। अगर हम देखें ये तो बना देते हैं एक दूसरे प्रकार का वर्गीकरण। पहला है क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पे आधारित गुणात्मक चर, गुणात्मक। और दूसरा है क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक। ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे आधारित, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटी पर आधारित। तो अब क्वालिटी पे आधारित, जैसे हमने कहा, संख्यात्मक इकाइयों की अपेक्षा श्रेणियों को प्रदर्शित करने वाले परिवर्तनों को हम गुणात्मक परिवर्त कहते हैं। जैसे लिंग, धर्म, जाति गुणात्मक परिवर्त होंगे। ऐसे परिवर्तनों में विभेद के लिए अंकों, संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता। और परिमाणात्मक चर एक ऐसा परिवर्त जिसमें अनेक संख्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परिमाणात्मक चर, जिसे परिमाणात्मक चर कहते हैं, जैसे आयु, आय, परिवार का आकार आदि इत्यादि इत्यादि। तो ये मैंने अभी आपको चरों के विषय में बताया, सभी प्रकार के चर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन किया। आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। मैं और भी नए वीडियोस के साथ जो रिसर्च में हैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।